अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट 50 एंटोनेम्स शॉर्टलिस्ट किए थे, जिनमें से हमने फर्स्ट 25 एंटोनेम जो थे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 25 MCQ जो कि 26 से 50 एंटोनेम बेस्ड MCQ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें देख लेते हैं MCQ नंबर 26 ऑफ इम्पोर्टेंट एंटोनेम। एंटोनिम ऑफ डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड या मतलब बैकवर्ड वाली कोई साइड हो, उसको हम कहते हैं डोर्सल। जिस तरह अगर आपने मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को हम जो आपके सामने नज़र आ रही है उसको हम कहेंगे वेंट्रल साइड, और उस मोबाइल की बैक साइड या पाउच वाली जो साइड है उसको हम कहेंगे कि वो मोबाइल की डोर्सल साइड है। ठीक है, बैक जो साइड होगी मोबाइल की उसको हम कहेंगे डोर्सल साइड। ठीक है, तो इसी तरह एंटोनिम ऑफ डोर्सल। एंटोनिम ऑफ डोर्सल क्या होगा? उसकी फ्रंट साइड, उसकी आगे वाली साइड या सामने नजर आने वाली साइड को हम कहेंगे उसकी वो फ्रंट साइड है। ठीक है, एंटोनिम ऑफ डोर्सल। डोर्सल के लिए एंटोनिम आपने याद रखने हैं वेंट्रल, एंटीरियल एंड फ्रंट, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा वेंट्रल, जो कि करेक्ट एंटोनिम है डोर्सल के लिए। एंटोनिम ऑफ सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी करना। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखने हैं मिसडायरेक्ट, निगलेक्ट एंड फॉलो। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा मिसडायरेक्ट। एंटोनिम ऑफ स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है सख्त। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखने हैं प्लेजेंट, सॉफ्ट, मॉडरेट एंड माइल्ड, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा प्लेजेंट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है स्ट्राइडेंट के लिए। एंटोनिम ऑफ एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है खात्मा करना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम हमारे पास बनते हैं एग्जॉस्परेशन एंड इंजरी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा एग्जॉस्परेशन, विच इज करेक्ट एंटोनिम फॉर एलिविएशन। एंटोनिम ऑफ डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है हज़फ करना, ख़त्म करना या डेल करना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखने हैं इंसर्ट, ऐड एंड बिल्ड। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा इंसर्ट, विच इज करेक्ट एंटोनिम फॉर डिलीट। एंटोनिम ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, तो इसके लिए एंटोनिम बनते हैं हमारे पास फिक्शन, फैब्रिकेशन एंड लाई। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, फिक्शन, जो कि करेक्ट एंटोनिम है फैक्ट के लिए। एंटोनिम ऑफ इम्प्रॉपरिटी। इम्प्रॉपरिटी का मतलब होता है कि नामकूलियत। ठीक है, मतलब डेकोरम के बगैर चलना। तो इसका एंटोनिम जो आपने याद रखने हैं वो है डेकोरम, करेक्शन एंड सूटेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा डेकोरम, जो कि करेक्ट एंटोनिम है इम्प्रॉपरिटी के लिए। एंटोनिम ऑफ हॉफ्टी। हॉफ्टी का मतलब होता है मगरूर पर्सन, जो गरूर करे। ठीक है, तो इसके लिए एंटोनिम बनेंगे हमारे पास हम्बल, शाय, मीक एंड टिमिड, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है चार्ली, हम्बल, जो कि करेक्ट एंटोनिम है हॉफ्टी के लिए। एंटोनिम ऑफ प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है कि खुशहाली या तरक्की की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपने याद रखने हैं एफ्लुएंट, लूजिंग, फेलिंग एंड अनसक्सेसफुल, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा एफ्लुएंट, जो कि करेक्ट एंटोनिम है प्रोस्पेरस के लिए। एंटोनिम ऑफ एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है हिजरत करना या माइग्रेशन करना, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनते हैं हमारे पास इन्फ्लक्स, स्टे, अराइवल एंड कमिंग, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा, इन्फ्लक्स, जो कि करेक्ट एंटोनिम है एक्सोडस का। एंटोनिम ऑफ प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे करेक्ट एंटोनिम इसके लिए जो याद रखने हैं आपने वो बनते हैं चेक, रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डेल्टा चेक। एंटोनिम ऑफ हेल्पलेस। हेल्पलेस का भी मतलब होता है बेबस। जिस तरह हेल्पलेस का मतलब होता है उस तरह हेल्पलेस का भी मतलब बेबस होता है, या मतलब अनलकी पर्सन, उसको भी हम हेल्पलेस कहते हैं। इसके लिए करेक्ट जो एंटोनिम आपने याद रखने हैं वो हैं लकी, हैप्पी एंड फॉर्चुनेट, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा, लकी, जो कि करेक्ट एंटोनिम है हेल्पलेस के लिए। एंटोनिम ऑफ फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है कि कोई कमज़ोरी या कोई फॉल्ट हो किसी में, तो उसे हम कहते हैं फ्रेलिटी। ठीक है, और इसके लिए करेक्ट जो अपने एंटोनिम याद रखते हैं वो है स्ट्रेंथ, विर्चू एंड परफेक्शन, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास अल्फा, हेल्थ, जो कि करेक्ट एंटोनिम है हमारे पास फ्रेलिटी के लिए। 38 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा स्ट्रेंथ, मतलब ताकत। फ्रेलिटी हो गया ना कमज़ोरी, तो इसका एंटोनिम बनेगा ताकत।
हेल्थ भी क्लोज है, लेकिन ज़्यादा जो इसके करीब बन रहा है वो बन रहा है स्ट्रेंथ। इसके अलावा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम है फ्रेलिटी के लिए, लेकिन अगर दोनों आ जाएं एट ए टाइम किसी क्वेश्चन में तो आप स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। 38 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा स्ट्रेंथ। 39 है एंटोनिम ऑफ कमेंड। कमेंड का मतलब होता है कि मतलब किसी को लाइक करना या मतलब किसी के साथ चलना या इस तरह, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम बनेंगे किसी को डिसलाइक करना या किसी के साथ ना चलना, उसे रोकना, रिस्ट्रेन, और इसके अलावा डिटेन। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, डिसलाइक, जो कि करेक्ट एंटोनिम है कमेंड के लिए। 40 है एंटोनिम ऑफ स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है हमवार, और इसके एंटोनिम बनेंगे रफ, रॉ, स्टिफ एंड बूरिश। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, रफ, जो कि करेक्ट एंटोनिम है स्मूथ का। एंटोनिम ऑफ कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है मुतमिन जो हो, जो पर्सन मुतमिन हो, ठीक है। तो इसके लिए एंटोनिम बनेंगे हमारे पास डिसअपॉइंटेड, मतलब जो बंदा मुतमिन ना हो, वो मायूस हो, ठीक है। या अनहैप्पी, जो पर्सन सैड हो, या डिसप्लीज, जो पर्सन खुश ना हो। तो ये इसके होंगे एंटोनिम, मतलब डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी एंड डिसप्लीज। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास अल्फा, डिसअपॉइंटेड। एंटोनिम ऑफ वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है पुरतशद्दुद या मतलब इंतशार पसंद बंदा, ठीक है। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेंगे इसके लिए जो एंटोनिम याद रखते हैं वो हैं जेंटल, पीसफुल एंड काम। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, जेंटल, जो कि करेक्ट एंटोनिम है वायलेंट के लिए। एंटोनिम ऑफ डियर। डियर इजी एमसीक्यू है, इसका मतलब होता है कि कोई प्यारा या कोई कीमती चीज़। और इसके लिए करेक्ट जो अपने एंटोनिम याद रखते हैं वो बनेंगे हमारे पास चीप, वर्थलेस एंड वैल्यूलेस, ठीक है। मतलब इसका एक तो मतलब होता है प्यारा, और इसका दूसरा मतलब होता है कोई कीमती चीज़ जो आपको ज़्यादा अजीज़ हो, ठीक है। तो एंटोनिम बनेगा वो चीज़ जो आपको ज़्यादा अजीज़ ना हो, कीमती ना हो, चीप हो, ठीक है। तो एंटोनिम बनेंगे हमारे पास चीप, वर्थलेस एंड वैल्यूलेस। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास अल्फा, चीप। एंटोनिम ऑफ प्रिम। प्रिम का मतलब होता है कि कोई, आप कह दें कि जैसे कोई रैश या कोई मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सही चीज़ हो, साफ़ सुथरी आपको नज़र आ रही हो, उसको हम कहेंगे कि वो प्रिम है, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम आपने याद रखने हैं रैश, मेसी, शेबी एंड डिसऑर्डरली। अगर ऑर्डरली पड़ा है तो मतलब वो प्रिम अरेंजमेंट है उसकी, लेकिन डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, शेबी, मेसी एंड रैश फॉर्म में है, तो ये इसके एंटोनिम बनेंगे। तो 44 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, रैश, जो कि करेक्ट एंटोनिम है प्रिम के लिए। 45 देखते हैं एंटोनिम ऑफ सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है दुनियावी, इसके लिए एंटोनिम याद रखते हैं स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड डिवाइन। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास अल्फा, रिलीजियस। एंटोनिम ऑफ अनसोलिड। अनसोलिड का मतलब होता है गैर महफूज, इसके लिए एंटोनिम याद रखते हैं फॉल, स्पॉटेड एंड ग्रीसी, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे बीटा, फॉल, जो कि करेक्ट एंटोनिम है अनसोलिड के लिए। एंटोनिम ऑफ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग के लिए आपने जो कन्वर्जिंग का बेसिकली मतलब होता है मुतसिल या जॉइंट कोई चीज़, ठीक है। इसके एंटोनिम जो आपने याद रखते हैं वो हैं डिस्पर्सिंग एंड स्प्लिटिंग। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, डिस्पर्सिंग, जो कि करेक्ट एंटोनिम है कन्वर्जिंग के लिए। एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड इजी एमसीक्यू है, दोस्त को कहते हैं, इसके लिए एंटोनिम काफ़ी ज़्यादा आपको आने चाहिए, एनिमी, फोए, रिवल, इस तरह के, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली, फोए मतलब दुश्मन, और करेक्ट एंटोनिम है फोए, फ्रेंड के लिए। एंटोनिम ऑफ आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। और इसका एंटोनिम बनेंगे किसी से ना पूछना, या इग्नोर करना, या आंसर देना, या रिप्लाई करना, या रिस्पॉन्ड करना। मतलब एंटोनिम याद रखते हैं आपने इग्नोर्ड, रिप्लाइड, आंसर्ड एंड रिस्पॉन्डेड। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास अल्फा, इग्नोर्ड, जो कि करेक्ट एंटोनिम है आस्क्ड का। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं आज की वीडियो का। एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है इल्म, इसके लिए एंटोनिम याद रखते हैं इग्नोरेंस मतलब जहालत। और इसके अलावा इनएक्सपीरियंस मतलब जिसको तजर्बा ही ना हो, किसी चीज़ का पता ही ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा इनफेमिलियरिटी का भी मतलब यही होता है जिस तरह इनएक्सपीरियंस बंदा होता है, ठीक है। इनफेमिलियरिटी मतलब जान पहचान ना होना, किसी चीज़ का पता ना होना। तो 50 के लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम जो बनेंगे नॉलेज के लिए वो हैं इग्नोरेंस, इनएक्सपीरियंस एंड अनफेमिलियरिटी, ठीक है। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा, जो कि करेक्ट एंटोनिम है नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।